मैं आपको चैनल को धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आप बहुजन समाज पार्टी के लोगों की बात सुनाने और दिखाने का प्रयास आप कर रहे हैं। चाहे जोगी जी हों चाहे अखिलेश जी हों, कोई सुनवाई नहीं होती गरीबों की, केवल पैसे वालों की सुनवाई होती है। गरीबों की तो कोई सुनवाई नहीं होती है। मान्या बहन जी को जो है मुख्यमंत्री 5वीं बार बनावे, बेरोजगार नौजवानों को जो है कि रोजगार मिलेगा। जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत बातें होती हैं प्रगतिशील राजनीति और चर्चाएं करते हैं कुछ खास महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। चूंकि 2022 के चुनावी आगाज के इस रण में मुलाकात कराते हैं आपसे अलग अलग पार्टियों के नेताओं से, तो आज इसी कड़ी में मुलाकात कराते हैं बीएसपी के वरिष्ठ नेता पप्पू सिंह जी से, जो कि जाने माने बीएसपी के कद्दावर नेता हैं। और अगर बातें की जाए तो बीएसपी सरकार में एक अच्छी पैठ भी रखते थे, एक अच्छी दखलंदाजी थी बीएसपी गवर्नमेंट में। और जानते हैं पप्पू जी से कि किस प्रकार की जो इसमें की रणनीतियां जो हैं बीएसपी की, किस प्रकार की रणनीतियां चल रही हैं और कितनी सीटों पर आपका प्रभाव रहेगा। स्वागत है पप्पू जी आपका। पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं कि कम से कम शैलेंद्र भाई, आप हमारे पुराने साथी हैं, छोटे भाई हैं। आपने कम से कम बहुजन समाज पार्टी के लोगों को इस लायक समझा कि कम से कम जो है बहुजन समाज पार्टी की बात को रखने के लिए इस चुनावी सरगर्मी में आपने मुझे उस लायक समझा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रणनीति की अगर बातें की जाए, जो रणनीतियां हैं, किस प्रकार की रणनीतियां हैं बीएसपी को सफलता दिलाने के लिए, क्षेत्र की बातें की जाए, चूँकि आप लगातार दावेदार रहे वहाँ पे चकिया विधानसभा से, तो अगर बातें की जाए तो क्या समीकरण नजर आता है चंदौली समेत बनारस का? देखिए, माननीय बहन जी का जो कार्यकाल रहा है, 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, तो जनता जानती है, व्यापारी जानते हैं, नौजवान जानते हैं कि माननीय बहन जी का लाइन ऑर्डर कितना अच्छा रहा। हर बीएसपी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को कहना चाहता हूं कि बसपा रोड पर जो है मारपीट नहीं करती है। बसपा अपने कामों पर विश्वास करती है। जो हमारा संगठन है, संगठन के माध्यम से, जनमानस के माध्यम से हम अपने कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। और जी अगर पप्पू जी इसी कड़ी में अगर बातें की जाए तो जैसे दल बदल की जो राजनीति जो चल रही है, जैसे बात की जाए स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे, बीएसपी में काफ़ी अच्छा कद था उनका। उसके साथ साथ बातें की जाए तो फिर वो बीजेपी में आते हैं, बीजेपी के बाद अब समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करते हैं। तो क्या प्रभाव डालेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य जी? और साथ ही अगर बातें की जाए तो मायावती जी का जो अगर देखा जाए तो काफ़ी सख्त रुख रहा है उनका। जैसे बीएसपी से निकलने के बाद वो नेता जैसे जो मतलब कि बीएसपी को जो प्रभावित करते हैं, खासकर वो उनके निशाने पर रहते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हों, चाहे लालजी वर्मा हों, चाहे रामाचल राजभर हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर, अगर राजभर समाज की अगर पहचान देने वाला कोई अगर व्यक्ति है तो इसे हिंदुस्तान में बहन कुमारी मायावती। माननीय बहन जी ने सुखदेव राजभर को स्पीकर बनाया कि कोई भी पार्टी जो है राजभर समाज को जानती तक नहीं थी। इन लोगों को अगर पहचान कोई दिया है तो माननीय बहन जी ने दिया है। चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे कोई भी राजभर समाज का हो। हमारे यहाँ भीम राजभर जी प्रदेश अध्यक्ष हैं। माननीय बहन जी ने राजभर समाज को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। कोई पार्टी राजभर समाज को जो है कि प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया, न स्पीकर बनाया। ओम प्रकाश राजभर जो बातें कहते हैं कि हमारे में और बसपा में क्या अंतर है, सारी दुनिया जानती है उनके चरित्र को कि ओम प्रकाश राजभर का चरित्र क्या है। जैसे मानकर चलिए कि अभी जहुराबाद में समाजवादी पार्टी ने पूर्व मंत्री सादा फातिमा का टिकट काटा। सपा से जब अलग शिवपाल जी हुए तो सादा फातिमा जो है उनके साथ चली गई, उनका टिकट कटा। वो बेचारी इतनी महिला होके इतना उन्होंने काम किया, मिनिस्टर रहते हुए जो है
लेकिन मान्या बहन जी ने एक महिला को सम्मान दिया और वहाँ से टिकट दिया। अगर इसके साथ साथ बातें की जाएं तो क्राइम ग्राफ की अगर बातें करें, बीएसपी जो गवर्नमेंट जो रही, मायावती जी जो अपने शासनकाल में, जिस तरीके से अगर बातें की जाए तो बनारस की अगर हम स्पेशल बात करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे बनारस के वहाँ पे मंडल से प्रभारी भी रहे, आप यहाँ से पदाधिकारी भी रहे यहाँ पे, तो अगर बातें की जाए तो यहाँ जो क्राइम का जो ग्राफ था उसमें क्या सुधार आपको उस समय बीएसपी गवर्नमेंट में नजर आया? 1997 की बात की जाए, उसको बातें की जाए, 2007 की बातें की जाए, तो क्या अंतर आप देखते हैं 1997 वगैरह में क्राइम ग्राफ किस चरम पे था? क्या लगाम लगी? देखिए, सवाल ये है कि क्राइम का जो था, यही जो है आईएएस और आईपीएस रहते हैं, यही अधिकारी रहते हैं, चाहे जोगी जी मुख्यमंत्री रहें, चाहे अखिलेश जी रहें, मान्या बहन जी के शासन में यही अधिकारी रहते हैं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आप जानते हैं, आप मीडिया के लोग हैं और जनमानस जानता है कि बहन जी का लॉ एंड ऑर्डर जो है कितना बढ़िया था। जो है चाहे माफिया हो, वो छोड़ के जो है प्रदेश भाग जाते थे और सबसे बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर था। और मैं पूरी जनता से अपील करूंगा कि आप बहुजन समाज पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं प्रदेश में, उनको जिताने का काम करें और मान्या बहन जी को जो है मुख्यमंत्री 5वीं बार बनावें और लॉ एंड ऑर्डर, बेरोजगार नौजवानों को जो है कि रोजगार मिलेगा। जैसे मान कर चलिए कांसीराम आवास बहन जी ने बनवाया तो उसमें हर समाज के लोगों को भागीदारी दिया और सफाई कर्मी में अगर भर्ती हुई तो हर समाज के लोगों को जो है सम्मान दिया गया। जो इसके साथ साथ हम अगर बात करना चाहेंगे आपसे, जैसे बीएसपी की जो सरकार जो रही, गरीब तबका जो है, गरीब तबका अपने आप को कितना एक सुरक्षित महसूस कर रहा था अन्य सरकारों की अपेक्षा? क्या बीजेपी उस समीकरण को तोड़ पाई है? बीएसपी जिस तरीके से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग जिससे सुरक्षित रहते थे, जिसे जो दावे किए जाते हैं बीएसपी के, क्या अन्य सरकारों में उतना सुरक्षा मुहैया उनको हो पाता है? देखिए, ऐसा कि बहन जी के शासन में अगर एक गरीब व्यक्ति अगर थाने पर जाता था तो थानेदार उसको जो बैठा के एक गिलास पानी पिलाता था, उसकी समस्या सुनता था और उस समस्या का निराकरण तुरंत होता था। और चाहे जोगी जी हों चाहे अखिलेश जी हों, कोई सुनवाई नहीं होती गरीबों की, केवल पैसे वालों की सुनवाई होती है, गरीबों की तो कोई सुनवाई नहीं होती है। आप व्यापारी से पूछ लीजिए, नौजवानों से पूछ लीजिए, जिससे पूछना हो उससे आप देख लीजिए कि बहन जी के शासन में क्या रहा और इन लोगों के शासन में क्या रहा। विश्वनाथ कॉरिडोर जो बना है यहाँ पे, जिस तरीके से अगर बातें की जाती हैं कि बीजेपी जो दावे कर रही है कि विश्वनाथ कॉरिडोर, राम जन्मभूमि का जो मामला जो रहा, इसके साथ साथ यहाँ के रिंग रोड बनारस मॉडल का क्या प्रभाव पड़ेगा यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में? चूंकि 6वें और 7वें चरण में ऐसा एक कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदे होंगे बनारस मॉडल की तरफ से। बनारस मॉडल को किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए, हम किसी भी धर्म के विरोधी नहीं है, हर आदमी की कहीं न कहीं आस्था होती है। जैसे लखनऊ में मान्या बहन जी ने अम्बेडकर पार्क, मानवर कांसीराम पार्क, तमाम चीज़ें, आपने जो नवाबों की नगरी है उसको बहन जी ने संवारा और लगता है कि हाँ नवाबों की नगरी ये है। तो बहन जी ने जब ये पार्क बनवाना शुरू किया तो लोगों ने बहुत से, चाहे सपा के लोगों ने कहा कि पत्थल वाली सरकार है, पत्थल वाली सरकार है, भाजपा के लोगों भी ने उंगली उठाया। लेकिन आज उसी पत्थल से बाबा विश्वनाथ के मंदिर को संवारा जा रहा है, कहीं भी देखिए पत्थर लगाया जा रहा है। और बहन जी ने जो पार्क बनवाया, आज वहाँ 15 या 25 रुपया जो भी है एक टिकट लगता है, तो वो जाता है सरकार के खजाने में। और अभी शायद कोई शाहरुख खान जी हैं, अच्छे मतलब फिल्म स्टार हैं, उन्होंने शायद वहाँ जो है शूटिंग किया था, तो 5 करोड़ खाते में सरकार के जमा करा के तब जो उन्होंने शूटिंग किया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या भैया वो बहन जी ने बनवाया तो अपने लिए नहीं ना बनवाया? और आप जो है विश्वनाथ मंदिर अगर आप बनवा रहे हैं तो आप बताइए कितने व्यापारियों का घर टूटा, दुकान टूटा, बेचारे एकदम निरीह हो गए।
उनको रोजी रोटी मिलती थी, उनके बच्चे पढ़ते लिखते थे, वो भी सब बेकार चला गया, उनको मुआवजा तक नहीं मिला। तो इससे तो हमारे समझ में नहीं आ रहा कि मतलब आम पब्लिक को जो है कि लाभ उसका मिल रहा। हाँ, बाबा का, विश्वनाथ जी का जो है कि मंदिर है, उसको संवारने का इन लोगों ने काम किया, उससे कोई जनता का कोई लाभ मिलने वाला नहीं। अगर बातें की जाए, चूँकि आप यहाँ पे बीएसपी से वरिष्ठ नेता रहे, यहाँ पे सब कुछ जो है वरिष्ठ नेता है, यहाँ पे बहुत से कमान आपको संभालने को मिले यहाँ पे बीएसपी के तरीके से। अगर बातें की जाए तो लगभग बनारस मंडल की अगर बातें की जाए, या बनारस की 8 सीटें जो हैं भगवामय हो चुकी थी, चंदौली की जो 4 सीटें जो हैं, 8-4-12 सीटों में लगभग बीएसपी कितनी सीटों पर कामयाब होती नजर आएगी आपके हिसाब से? बहुजन समाज पार्टी के हमारे जितने प्रत्याशी हैं दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सीट हम जीतने की कोशिश करेंगे। अब माननीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग एकदम संकल्प ले चुके हैं। आईपा की मुहिम है, हम हर राजनेताओं के पास पहुंचते हैं, वरिष्ठ पत्रकारों के पास पहुंचते हैं, वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पास पहुंचते हैं और उनसे हाल जानते हैं और जो भी चीज़ें बताते हैं, जो भी समस्याओं से निदान जुड़े हुए बताते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। निष्पक्ष हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में पहुंचाते हैं आईपा के इस माध्यम से, चैनल के माध्यम से। आईपा की इस मुहिम को क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने तो पहले ही कहा कि मैं आपको चैनल को धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आप बहुजन समाज पार्टी के लोगों की बात सुनाने और दिखाने का प्रयास आप कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन और चैनल जो है वो है एकदम जोगी चैनल, मोदी चैनल हो गया है। निष्पक्ष कोई नहीं दिखाता और सही चीज कोई नहीं उठाता है। तो देखिए, आप थे हमारे साथ बीएसपी से वरिष्ठ नेता पप्पू सिंह जी, जिन्होंने बताया कि बसपा की जो नीतियों को और उनके विचारों से सहमत होकर जनता का वोट जो है आशीर्वाद के तौर पर बीएसपी के कैंडिडेट्स को मिलेगा और निश्चित ही 5वीं बार मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर उत्तर प्रदेश में मायावती जी कमान संभालेंगी। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।